ओके, तो मीटिंग जो है ना ज्यादा लंबी नहीं करते, मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो कल का हमारा टॉपिक होगा ना, कल का सर आफ्ताब है। आपको मैं टॉपिक पहले ही बता दूं कि कल सर आफ्ताब अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे, कैसे कस्टमर को लीड, उन्हें फेसबुक से काफी अच्छा यूज करते हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास। कल वो आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसे मतलब कि वो फेसबुक से लीड लेके आते हैं, कैसे उन्हें डील करते हैं, कैसे आप जो न्यू बंदा होगा उससे कैसे आपने डील करना है, और उसके बाद जो है ना वो ओल्ड जो ऑलरेडी काम कर रहा होगा उसे आपने कैसे डील करना है। ये सारा कल सर आफ्ताब आपको अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। तो आज की ट्रेनिंग रखने का आपको मैं कल ही बता दिया था कि आज की ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में आ तो गए हैं, लेकिन उन्हें यही क्लियर नहीं कि एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों हमें ज्वाइन करना चाहिए, क्यों उसमें काम करना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ फर्स्ट, क्योंकि मैं आपको थोड़ी स्क्रीन शेयर करके आपको अच्छे से गाइड करना चाहता हूँ, ताकि आपको ना हर एक चीज समझ आए, ठीक है। जो काम नहीं भी करे उनका भी दिल करेगा यार एक्चुअली में हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो हमें क्यों आए हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए यहाँ पे आगे। बेशक हमें जो सिस्टम मिला है वहां पे हम नॉन वर्किंग के लिए ज्वाइन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन वर्किंग पे थोड़ी बैठे रहना, ये जो नॉन वर्किंग है उसे जल्दी भी हम लोगों ने करना है, ठीक है। ये सर मनोज ने नहीं करना, हमने इसमें वर्किंग फास्ट करनी है ताकि हमारा ऑटो जो है ना वो फास्ट आए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा सीन तो है नहीं कि भाई करोड़ों का नेटवर्क बना लो, यहाँ पे तो सिंपल सा नेटवर्क है, सिंपल सा जस्ट 4 लोगों को अपने साथ मिलाएं, आगे 4 को कह दें कि सर अपने साथ नेक्स्ट जो ना 4 को मिला, सिंपल नेटवर्क है, कोई बहस नहीं, कोई कुछ नहीं, इजी होगा कि चिल रह के ये काम करने वाला सिस्टम है, ठीक है। तो सर आपको एक चीज मैं यहाँ पे गाइड करता चलूं कि व्हाट इज लक। सर लक क्या होता है? सर लक मीन ऐसा नहीं है कि हमें ये सिस्टम मिला ये तो हम लकी हैं ही हैं, लेकिन लक मीन ये भी नहीं है कि हमारे को करोड़ों की लॉटरी निकल गई है तो हमारा जो ना लक काम कर गया। सर लक ये नहीं होता। सर आफ्ताब मुझे बताइए कि मेरी स्क्रीन और आवाज प्रॉपर है? जी जी सर, बराबर है, कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू। सर लक का मतलब पता क्या होता है? सर लक मीन सही जगह, सही टाइम, सही लोगों का होना, सही लोगों के बीच बैठना। सर ये मैं समझता हूँ कि ये हमारा लक है। सर आज हमें जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हमें जो सिस्टम मिल गया है, ये आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है कि सिस्टम कौन सा बेस्ट था, कहां पे हम पहले जलील हो रहे थे, अब हमें कैसा सिस्टम मिला है। सर ये हम लक है हमारा। और इससे भी बड़ी बात पता क्या है कि हमारा लक सबसे बेस्ट ये है कि हम यहाँ पे बैठ के अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के हम वो चीज जो है ना देख रहे हैं जो हमें कल को फायदा दे जाएगी। आज तो चले हम जैसे भी हमारे हालात हैं आगे पीछे करके हमने गुजर ही जाना है, लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी ट्रेनिंग रखने का मकसद ये है, हम लोगों को मोटिवेट करने का मकसद ये है, हमारे सेशन रखने का मकसद ये है कि हम अपने अंदर भी एक एक्टिविटी लेके आए कि यार जो दिन हमारा आज है वो कम से कम कल ना हो। क्योंकि ऑलरेडी हमने जितनी भी एज यहाँ पे गुजार ली है, 20 25 30 जितने भी साल गुजारे हैं वो गुजार रहे हैं, आज तक गुजारते ही आए हैं, लेकिन नेक्स्ट हमारी ये सोच है कि हमने सर गुजारना नहीं है, हमने एक लाइफ जीनी है, एक लग्जरी लाइफ जीनी है। हमने नहीं, हमने अपने साथ जितने भी लोगों को लेके आना, सब ने एक लग्जरी लाइफ गुजारनी है। सर ये सीन हम लेके आए हैं। तो सर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बंदा जब न्यू आता है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, सर वो कहता है कि सर मेरा ना मन नहीं मानता, दिल नहीं मानता कि यार करोड़ों कमाएंगे हम भी यहाँ से। हालांकि वो देखता है कि वाकई में, हालांकि उसे ये भी पता है कि सिस्टम देगा, हालांकि उसे ये भी पता है कि इससे पहले लोगों ने भी कमाए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में ही कमाए हैं, लेकिन उसका दिल नहीं मानता। सर पता है दिल की एक खुराक होती है, दिल की खुराक होती है सर ट्रेनिंग आना, ट्रेनिंग अटेंड करना, सेमिनार अटेंड करना, यूट्यूब जो है ना ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट होना, यूट्यूब की हर एक चीज छान मारना। सर जितना ज्यादा सीखोगे ना यहाँ पे एक ही चीज काम आती है, जस्ट स्किल। आपके पास स्किल होना चाहिए सर, अपने सिस्टम का टोटली स्किल होना चाहिए, आपके पास लोगों से बात करने का स्किल होना चाहिए। और स्किल ऐसे नहीं आएगा, स्किल आहिस्ता आहिस्ता जितनी आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, आप सेमिनार अटेंड करेंगे, आपके अंदर ऑटो ही स्किल डेवलप होते जाएंगे। हाल जस्ट स्किल डेवलप नहीं होंगे आपके अंदर, जस्ट स्किल डेवलप नहीं होंगे, आपके अंदर एक एक्टिविटी आएगी कि वाकई में यार मैं भी यहाँ से करोड़ों क्या अरबों कमा सकता हूँ। क्यों? कि यार सिस्टम को जो बंदा, आपको भी ये पता है, जो बंदा सिस्टम को समझ गया वो कहता है कि भाई हम तो फ्यूचर हमारा ब्राइट है। लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग रखने का इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर हमने बस बैठ जाना है जी, बस ठीक है जी 7 करोड़ आ जाएगा, नहीं। हम यहाँ पे करने आए वर्किंग, 7 करोड़ अपने टाइम पे आएगा। हम उन लोगों को भी लेके आए हैं जो लोग जस्ट 7 करोड़ के लिए आएंगे ना, हम अपनी एक मोटिवेट, हम ऐसी उन बात सुना दें, ऐसी उनके सामने बात कर दें कि उनका भी दिल करे कि यार यहाँ पे आपने काम करना है, काम करोगे तो ज्यादा इनकम आएगी, काम करोगे तो ऑटो पुल फास्ट आएगा।
सर देखें, ESBI मॉडल जो है ना, आप में से काफी लोगों को पहले समझ होगी। मैं ना काफी पहले, मैंने आज से 6 माह पहले क्लासेस ली थी मैंने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की। तो वहां पे मुझे काफी अच्छा नॉलेज मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे आने का मकसद तो वही है कि वो मुझे ऐसे ही सर सैमी से मेरा कांटेक्ट हुआ था। तो अल्लाह ताला उन्हें मीन्स के दुआएं निकलती हैं उनके लिए। उन्होंने तो चलो काम छोड़ दिया, लेकिन वो मुझे ऐसी एक फील्ड देगे, मुझे ऐसी सोच देगे इन्हीं सेशन, इन्हीं ट्रेनिंग की वजह से, कि मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह से अपने आप को कहता हूँ कि वाकई में यार ये मुझे डर नहीं है। अपने मुझे मतलब कि पहले भी तो जिंदगी गुजार रहे थे, जैसे मैं कर रहे थे वैसे जस्ट गुजारा ही होना था। यहाँ पे एक सीन है कि पहले नंबर पे मेरी गेम छूट गई। मैं आपको पता है कि गेम में खेलता था पहले, काफी ज्यादा मोबाइल पे टाइम वेस्ट करता था, वो टाइम छूट गया, वो गेमें छूट गई। अब जस्ट टाइम है सर, एक मूवी देखने का, एक ड्रामा देखने का टाइम नहीं है मेरे पास। टिकटॉक यूज करने का टाइम नहीं है। जस्ट एक आध मोटिवेट जो ना वीडियो देखता हूँ, वो भी जस्ट ऐसे ही आप लोगों के लिए, मतलब कि कोई स्टेटस लगा लिया, उसके लिए यूज करता हूँ सर। इतना टाइम नहीं होता। क्यों? कि मैं अभी कहता हूँ कि अच्छी बात है यार, बाकी लोग जहाँ पे मोबाइल पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बाकी लोग जहाँ पे मूवी देख के, ड्रामा देख के, गेम खेल के, हम यहाँ पे बैठ के अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। तो सर फ्यूचर हमारा बनेगा कि उनका बनेगा? जाहिर सी बात है हमारा बनेगा। हमने जस्ट उन लोगों को भी मोटिवेट करके हाँ अपने सिस्टम में लेके आना है कि भाई आओ आप भी पैसे कमाओ। यहाँ पे फजूल जब तक बैठे रहोगे ना, तब तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो सर टॉपिक हमारा है ये कि आज तक ना हमें दो तरह से इनकम होती है। आपको ये भी पता है कि हमें दो तरह से इनकम होने वाली होती है, जितने भी हम लोग यहाँ पे पैसे कमाते हैं। वैसे तो ESBI मॉडल्स में ना जो होती है वो चार तरह से होती है, लेकिन जो एक्चुअली में हमें इनकम होती है वो सर दो तरह से होती है। एक इनकम होती है हमें एक्टिव इनकम, दूसरी इनकम होती है हमें पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम क्या होता है आपको पता होगा। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो आप खुद काम करें। जैसे एक मजदूर होता है, मजदूर काम करेगा तो उससे पैसे मिलेंगे। एक जॉब होल्डर है, जॉब करेगा तो उससे पैसे मिलेंगे। जिस दिन वो जॉब पे नहीं गया उसकी सैलरी कट हो जानी है। ये तो एक्टिव इनकम हुई। अब दूसरी तरफ सर पैसिव इनकम क्या होता है? सर पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो आप काम ना भी करो, आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दो, आप ऐसा कुछ सीन क्रिएट कर दो कि आप काम ना भी करो तो आपको वो सिस्टम, वो लोग जो आपके नीचे का, एक ऐसा नेटवर्क बना दो कि आपके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, एक जो सिस्टम आपने क्रिएट कर दिया है वो आपको इनकम देता रहे, आप चाहे कुछ भी ना करो। सर नेटवर्क मार्केटिंग पहले क्यों करनी चाहिए ये आपका मैं क्लियर करवाऊंगा। सर पैसिव इनकम मैं आपको अगेन थोड़ा सा हाईलाइट करता चलूं हमारी पाकिस्तानी आवाज में। पैसिव इनकम पता क्या होती है? पैसिव इनकम में भी दो तरीके हैं सर। दो नहीं मतलब तीन चार कुछ अलग अलग वे हैं पैसिव इनकम के। एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में पता है क्या चलता है? हमारे यहाँ पाकिस्तान में सर रेंटेड प्रॉपर्टी चलती है। मतलब कि हमने आजकल ये चला हुआ है कि भाई अपने मकान बना लो, कुछ भी शॉप बना लो, मकान बना लो, फिर उसे मिसाल के तौर पर 1 करोड़ पे आपने लगा लिया एक जो ना मकान पे, उसे आपने रेंट पे दे दिया, तो आपको मंथली 20, 30, 25 हजार रुपया दे देगा रेंट। ठीक है, क्योंकि ये आपने पैसे के बदले पैसा कमा लिया। ये होगी एक आपकी पैसिव इनकम। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे एक पैसिव इनकम का ये भी तरीका है, अगर आप इसके इंटेलिजेंट हो, आपके पास थोड़ा नॉलेज है, आप एक बुक लिख सकते हो। बुक आपकी अगर इसके फेमस होगी, आपको वो भी पैसिव। दूसरे नंबर पे जाएगी 20, 25, 30 हजार के चक्कर में आप एक प्रॉपर्टी बना लें। आप फिर मुझे कहेंगे शाहजिब सर आप लगता है बिल्कुल पागल हो गए हैं, अगर मेरे पास करोड़ों होते तो हम यहाँ पे आके थोड़ी बैठे हुए। सर अगर आपके पास ना करोड़ों है, ना आपके पास स्किल है, ना आपके पास कुछ ऐसा नॉलेज है कि आप बुक लिख सको, तो उससे अच्छा है ना कि सर आप वो सिस्टम ज्वाइन कर लो जहां पे आपको ये स्किल भी प्रोवाइड की जाए, जहां पे ना आपकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगे। इसीलिए सर हम आपको जो है ना उठा के नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आए। हम नहीं, हाँ हमने खुद तो आ गए हैं, लेकिन हम उन लोगों को भी नेटवर्क मार्केटिंग में उठा के लेके आएंगे जो सर जिनके पास ना तो स्किल्स हैं, ना तो जिनके पास सर करोड़ों रुपए हैं। यहाँ पे जस्ट आपको पता है थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो है ना इन्वेस्टमेंट लगा के हमने वो सिस्टम, वो सीन क्रिएट कर देना है जो हमें लाइफ टाइम प्रॉफिट देने वाला। तो इसीलिए सर हमने नेटवर्क मार्केटिंग चूज की। चूज करने का मकसद ये है कि हमारे पास स्किल्स नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास लाखों करोड़ों कुछ भी नहीं है। सर हमने नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए चूज कर लिया कि हमें इससे और कोई तरीका हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट नहीं था लगा।
यहाँ पे सर देखिए, पहले दो तरह से ना लोग पैसे कमाते थे। एक पिछले जमाने में पहले होता क्या था, एक में सामान का लेन देन होता था, एक में सामान का लेन देन नहीं था होता। मतलब कि एक 10 सामान का लेन देन, मतलब कि 10 रुपए की चीज ली, 15 की सेल कर दी। दूसरे में क्या होता है, वो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर डॉक्टर या वकील, उनके यहाँ कोई सामान नहीं होता, वो जस्ट ऐसे ही पर्ची पे साइन करते हैं और उनकी फी होती है, वो पैसे ले लेते हैं। जाहिर सी बात है, वो डॉक्टर है। तो ऐसे थोड़ा सा इंडस्ट्री बदली ना, थोड़ा सा दौर बदला सर, इंडस्ट्री बदल गई, फास्ट जमाना आ गया, तो पैसे कमाने के तरीके भी बदल गए। पैसे, ये भी एक किस्म की पैसिव इनकम होगी ना। 10 रुपए की चीज ली, 15 की सेल कर दी, किया उसने कुछ नहीं है, एक पैसिव इनकम कमा ली। डॉक्टर ने भी एक पैसिव इनकम कमा रहा है ना, वो कुछ नहीं कर रहा, वो कोई काम कोई नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जब तक इंडस्ट्री बदली, थोड़ा सा पैसिव इनकम कमाने के तरीके बदल गए। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ तो एक वो होती है ना, क्या नाम है, वो प्रिंटिंग मशीन। प्रिंटिंग मशीन आप लगा लें, उसने प्रिंटिंग मशीन लगाई, 40, 50, 60 हजार जितने की मर्जी लगाए। पहले क्या होता था कि जितने आपने अगर 100 लेटर लिखना होता, 100 दफा उसे लिखते आप, 100 दफा लिखते। लेकिन अब क्या हो गया, अब उसने एक ही दफा लिखा और प्रिंटिंग मशीन में डाला और 100 का बटन दबाया और 100 प्रिंट बाहर। आपका टाइम भी बच गया। ये पैसिव इनकम है, ये भी वे होगा, क्योंकि ये जमाना थोड़ा फास्ट हो गया ना, इंडस्ट्री चेंज होगी सर। ठीक है, तो यहाँ पे सर मैं आपको ना थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए अक्सर मैं कहानी सुनाता रहता हूँ कि पाइपलाइन वाली कहानी एक है, दो दोस्तों वाली। ठीक है, आपको मैं ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि आपके लिए नेटवर्क कितना जरूरी है। नेटवर्क ही सब कुछ है सर। आज तक जितने भी सिस्टम हमारे चलते हैं, कंपनियां चलेंगी, जो भी चलेगा सर, वो नेटवर्क पे ही चलेगा। नेटवर्क के बगैर सर कुछ भी नहीं होगा। नेटवर्क तो आपको बनाना ही पड़ेगा। नेटवर्क आपको एक दफा सर लाइफ में, एक ही दफा नेटवर्क बनाना है आपने, बार बार आपने कुछ नहीं करना, एक ही दफा आपने नेटवर्क बनाना है। ठीक है सर, यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि दो दोस्त थे। दो दोस्त ने सर उन्हें क्या किया था कि उनके पास ना कोई नौकरी नहीं थी, कोई जॉब नहीं थी। तो ऐसे ही काफी जन ने रिसर्च किया लेकिन नहीं मिली। एक ऐसे ऐड चला, अखबार में ऐड चला, उनके हाथ लग गया कि हमें ना जॉब वालों की जरूरत है, मुलाजिम की जरूरत है। अच्छा, वो चले गए वहां पे, तो वहां पे उन्हें जॉब मिल गई। उन्हें कहा भाई ये बाल्टी रखी हुई है, वो पानी रखा हुआ है, फी बाल्टी के 5 रुपए मैं आपको दूंगा। अच्छा, उन्हें जॉब मिल गई, सब कुछ सेटलमेंट हो गया, चले जी ठीक है। वो बाल्टी लाते, 5 रुपए अपने काउंट करवा लेते, बाल्टी लाते 5 रुपए, जितनी बाल्टियां लाते उतने पैसे वो काउंट करवा लेते। अब 2 4 5 दिन गुजरे, दिन अच्छे हो गए। थोड़े से ना एक दोस्त के ना माइंड में आ गया। अब एक दोस्त के माइंड यूज किया कि यार देखें, वो सोच में पड़ गया। तो दूसरा दोस्त पूछता है कि यार तुझे क्या हो गया, अभी तो अच्छे बल्ले हो गए यार, हमें तो नौकरी के लिए जाना भी नहीं पड़ता। वो बंदा कहता है कि नहीं यार, अभी तो हम काम कर रहे हैं, अभी तो हम जिंदा हैं, तो हमें पैसे आ रहे हैं। जब हम मर गए तो पैसे कहाँ से आएंगे। सर ये बड़ी सोचने वाली उस बंदे ने बात की कि अगर हम मर गए तो पैसे कहाँ से आएंगे। सर वो कहते, दूसरा दोस्त कहता कि यार तू पागल हो गया, हम मर गए तो पैसे नहीं आएंगे, कहाँ से पैसे आने हैं, आज जिंदा है। कहते हैं नहीं, ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई सीन क्रिएट करके जाते हैं कि हम मर गए तब भी हम पैसे आते रहेंगे हमें। ठीक है, वो कहता है कि भाई नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमें आज आ रहे हैं, बस आज की फिक्र कर, कल कुछ और। वो कहता है नहीं, कल की फिक्र करनी है, आज तो हम अच्छे भले हैं, हटे कटे हैं, कल को हम बूढ़े हो गए, हमारी टांगे काम ना की, तो हमने कैसे इनकम आएगी, हमें कुछ नहीं। वो कहता है कि यार नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। दूसरा कहता है नहीं, हमने कुछ ऐसा सोचना है। तो वो कहता है कि नहीं यार, दोस्ती अपनी जगह, तू अपना कर, मैं अपना करता हूँ, भाई अलग हो गए दोनों दोस्त। अब एक दोस्त के यहाँ पे क्या होता कि जो दोस्त कहता था कि नहीं, हमने कल के लिए नहीं सोचना, हमने आज के लिए सोचना है, वो सर उतनी ही बाल्टियां लाता और पानी, उसने उतने पैसे लेना स्टार्ट किए। और जो दूसरा दोस्त था, उसने किया क्या कि जब जहां पे पहले 5 बाल्टियां लेके आता, वहां पे उसने 2 बाल्टियां स्टार्ट कर दी। 3 बाल्टियों का टाइम वो सर अपना पाइप लाइन बिछाने में लग गया। पाइप लाइन बिछाते 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 सर थोड़ा सा टाइम गुजरा। तो दूसरा दोस्त था जो मतलब कि एक्टिव इनकम कर रहा था, वो सर उसके अच्छे भले दिन हो गए थोड़े से। तो वो उसने ना दोस्त को कहा, जो पाइपलाइन बिछा रहा था ना, उस दोस्त को कहा कि भाई मैंने तुझे कहा था कि यहाँ पे टाइम वेस्ट ना कर। हमें भी ऐसे ऐसे मिस गाइड करते हैं, हमारे दोस्त आके कहते हैं ना कि यार तुझे कहा था ना, नेट यहाँ पे कुछ नहीं पता, ये कंपनियां ये सिस्टम भाग जाते हैं। ऐसे ही उस बंदे ने उसे मिस गाइड करने की कोशिश की कि भाई तुझे कहा था यहाँ पे फजूल टाइम है। उस बंदे ने कोई टाइम ना उसका सुनी ना, उसकी कोई बात ना सुनी, और लगा रहा अपने काम पे, ऐसा ऐसा लगा रहा। थोड़ा सा टाइम गुजरा, 1 2 2 3 साल गुजर गए। तो फाइनली उसकी जो ना पाइपलाइन बिछ गई, पाइपलाइन बिछ गई उसकी फाइनली।
अब होता क्या है कि वो दोस्त जो पहले से एक्टिव इनकम कर रहा था वो उतनी ही बाल्टियां लाता, 5 बाल्टियां लाता और अपने पैसे लेके जाता। अब इसने क्या किया सर, इसने यहाँ पे आ गया, नल लगा हुआ, वो नलके की जो है ना वो ऑन किया, उसे प्रेशर को ऑन किया और जितनी मर्जी बाल्टियां लेके भर के सर लेता गया। अब यहाँ पे सीन क्या हो गया कि सर वो बंदा उतनी ही 5 ही बाल्टियां लेके आता, यहाँ पे जितने उस बंदे ने 3 साल में पैसे कमाए थे ना सर, इस बंदे ने यहाँ पे 6 महीनों में पैसे कमा ले। क्यों कि यहाँ पे आता, बाल्टी भरता, पाइप जो ना ऑन करता, बाल्टी जितनी मर्जी भरता और जी पैसे अपने जनरेट करता जाता। तो सर मसला यहाँ पे कहाँ आ गया, क्यों मैं कहता हूँ कि पहले पाइपलाइन बिछाना जरूरी है। सर आपको भी पहले ऐसा ही पाइपलाइन पहले बिछाना पड़ेगा, आपको एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऐसा सीन क्रिएट करना पड़ेगा। ये नहीं नेटवर्क तो हर बंदा बना लेता है, लेकिन नेटवर्क वो क्रिएट करें जो आपको फायदा दे, आपकी बात सुने, वो नेटवर्क होता है। चाहे वो आपके 10 का नेटवर्क भी होगा ना सर, आप इजी फील करोगे। इसीलिए सर आपको एक नेटवर्क की बड़ी जरूरत होती है। सर देखें, जो पुअर पीपल होते हैं ना वो वर्क करते हैं, पुअर पीपल वर्क, रिच पीपल नेटवर्क। सर नेटवर्क की आपको जरूरत पड़नी ही पड़नी है, चाहे आप जो मर्जी करते रहे ना। आप अगर बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं ना सर, आप अपना नेटवर्क क्रिएट करें, अपना नेटवर्क स्ट्रांग करें, अपना नेटवर्क। सर ये नहीं कि हमने पहले भी यार काफी ज्यादा हम आगे आगे पीछे जो है ना ऐसे जलील होते रहे हैं कि जॉब के चक्कर में, कभी मजदूरी के चक्कर में। सर हमने जस्ट यहाँ पे कितना टाइम देते हैं आपको भी पता है, यहाँ पे एक आध घंटा यहाँ पे। आज अभी पता है क्या सीन है, पूरा दिन आप कुछ ना करें, पूरा दिन आप कुछ ना करें। अभी ट्रेनिंग में आए हैं ना, ट्रेनिंग में आने के बाद आप जाएं अपना काम कर दें, अपना काम स्टार्ट कर दें। 9:20 पे ट्रेनिंग होती है, 9:20 में कम से कम आप एक एक दो दो कस्टमर अपने एग्री कर ही सकते हो, 100% कर सकते हो मीटिंग के लिए। तो आप अगर इतना टाइम दे दें, 1 घंटा ये हो गया आपके, 2 3 घंटे जब टोटल लगते हैं आप, 3 घंटे अगर आप डेली बेस पे सिस्टम को देते जाएं अपने बिजनेस को। ये नहीं कि आप 6 महीनों में ग्रो करोगे, नहीं। आप सर 1 2 साल, 2 3 साल लगा तो देखें इस सिस्टम को, 2 3 साल इस। अब हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह से सिस्टम भी वो मिला है जो सर जाने वाला नहीं है। अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला सिस्टम, और ना ही हम जाएंगे, क्योंकि हम सिस्टम को समझ गए हैं, सिस्टम हमें समझ गया कि भाई यहाँ से जो इनकम हमें यहाँ से हो सकती है ना, हाँ लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जैसा आपको मैं रियलाइज लाने के लिए थोड़ा सा टॉपिक रखा था कि आपको एक्चुअली में थोड़ा ये क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही ज्वाइन क्यों करनी चाहिए, हमें आखिर इस पे क्यों आना चाहिए और क्यों हमें एक नेटवर्क की जरूरत है। क्योंकि सर हमारे पास कोई और वे नहीं है, हमारे पास कोई भी वे नहीं है, हम चाहे जो मर्जी करते रहे। हम हाँ एक चीज है, हम जॉब तो ऑलरेडी कर रहे हैं, जॉब करेंगे तो वहां पे गुजारा होना है, जस्ट वो होता ही आ रहा है आज तक। तो बाकी अगर आपने कुछ बड़ा अचीव करना है सर, उसके लिए आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क वो बनाना पड़ेगा जो आपको फायदा दे जाए। आप यहाँ पे आते हैं, जैसे भी आ गए, जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑनलाइन हुआ ऑफलाइन हुआ, जैसे भी हुआ आप आ तो गए हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे एक ऐसी चीज क्रिएट कर जाए जो आपको लाइफ टाइम फायदा दे के जाए। जो आप आ तो गए हैं, लेकिन सर अब यहाँ से आप कहीं जाइएगा नहीं। क्यों? यहाँ पे आप 1 2 साल टिक के लगा देना सर, मेहनत करके। ऐसे नहीं, आप मेहनत करके टिक के लगा दें। मेहनत जस्ट ज्यादा नहीं कि पूरा दिन बस मोबाइल में जुड़े, नहीं, जस्ट 2 3 घंटे लगा दें, दिन के 2 3 घंटे। यहाँ पे अगर आपकी मंथ में 4 डायरेक्ट भी लगे ना, आपको एक टारगेट देता हूं मैं। आज 16 तारीख है, नेक्स्ट 16 को सर आपके हर यहाँ पे जितने भी लीडर्स बैठे हैं सबके नीचे 4 4 डायरेक्ट होने चाहिए। ये आपका टारगेट है आज, टारगेट चाहे लिख लें, मैं भी यहाँ पे ना कॉपी पेंसिल में रखी हुई है, मैं भी आपके टारगेट आज लिख लेता हूँ। सबके सबको ना छोटा सा टारगेट दिया है, क्योंकि हम छोटा सा टारगेट मीटिंग में भी जिक्र करते हैं कि हम छोटा सा टारगेट लेके चलते हैं। आज यहाँ पे सर एक छोटा सा टारगेट मैंने सब लीडर को दिया है, ठीक है। सब लीडर्स ने नेक्स्ट 16 तक अपने नीचे 4 4 डायरेक्ट करने हैं, ठीक हो गया। टारगेट अगर बड़ा लगता है, बड़ा तो है नहीं है क्योंकि इससे कम टारगेट हो, 16 है आपका, सबका टारगेट है सर, जस्ट आपके 4 4 डायरेक्ट होने चाहिए नेक्स्ट 16 तक, बड़ा टारगेट नहीं है। अगर आज ये टारगेट आप लेके चलेंगे ना, इस मंथ आप 4 4 लगाएंगे ना अपने नीचे, नेक्स्ट आप अपने नीचे जो 4 4 लगाएंगे उन्हें भी टारगेट देंगे ना सर, एक मंथ में आपने 4 4 डायरेक्ट लगाने हैं। सर ऑटो ही टीम हमारी ग्रो करनी है यार,
लेकिन इस चीज को थोड़ी सी लेकिन चार्ट ज्वाइनिंग को बड़ी बात नहीं होती, मैं कहता हूँ कि चार्ट ज्वाइनिंग बड़ी कम ज्वाइनिंग होती है, लेकिन ये पूरी करनी है आपने। एक मंथ का टारगेट है, कोई छोटा टारगेट नहीं है आपके लिए, मतलब कि ना इतना बड़ा टारगेट है। एक मंथ का आपने, एक वीक का या 2 वीक का टारगेट नहीं दिया, जस्ट एक मंथ का टारगेट दिया। एक मंथ में आपने सब ने यहाँ पे 4-4 अपने डायरेक्ट लगाने हैं, ठीक है। जब आपके 4-4 डायरेक्ट फिल हो गए, उसके बाद सर आपने जो है ना नेक्स्ट करना क्या है, आपके 4-4 डायरेक्ट फिल हो गए, उसके बाद अपने मेंबर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग में ला के आए, फिर उन्हें भी टारगेट दें, फिर खुद भी टारगेट ये ना एक्सेप्ट करें कि भाई अब हमने भी 4-4 फिर करने हैं। सर लेके ये 4-4 वाला सीन चलना है हमें, हर मंथ का हमारा टारगेट यही है कि 4-4 डायरेक्ट करने हैं, ठीक है। तो अभी अनम्यूट कर सकते हैं जिसका कोई क्वेश्चन है। मैम अरूसा आप अनम्यूट कर सकती हैं। आई थिंक मैम शबनम को मैंने होस्ट की जगह ना बना दिया है, को होस्ट की जगह होस्ट बना दिया, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने आपको होस्ट की जगह को होस्ट की जगह होस्ट बना दिया। आफ्ताब सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर क्लियर है। अच्छा, ये मैम शबनम को कहें कि होस्ट मुझे कर दें दोबारा अगेन, आई थिंक इन्हें शायद पता नहीं है। सर ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सर, ये यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें, मोर पे क्लिक करें, अच्छा मोर हो पे। गया हो गया, ठीक है।